ओके वी हैव नेक्स्ट टॉपिक हेयर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम एडिशनल क्वेश्चंस आपने देखे थे कुछ। नाउ द टॉपिक इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग, यानी मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें निकालना है। तो ये काफ़ी जेई के रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस के टॉपिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो वी विल सी। सपोज आपने पढ़ा है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लाइक वी हैव, अगर हम शुरू करेंगे यहाँ पे साइन एक्स का आपने देखना है रेंज। रेंज किसको कहते हैं? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, रेंज की बात करें, हम रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, रेंज। तो पहले साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? अगर साइन एक्स की बात करेंगे, रेंज ऑफ साइन एक्स, जो साइन एक्स का वैल्यू है, रेंज का मतलब होता है साइन एक्स का वैल्यू। साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? इट इज -1 to 1, यानी साइन एक्स की रेंज जो है दैट विल बी -1 to 1। इसी तरह आपने पढ़ा है कॉस एक्स, कॉस एक्स का रेंज, कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, उसका भी वैल्यू यही है, -1 से 1 तक है ना। अगर आप एंगल कुछ भी रखें, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख लो, कॉस एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा, या -1 और 1 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है tan एक्स की रेंज, tan एक्स की जो रेंज है, tan एक्स की रेंज, दिस आर रेंज, ठीक है। tan एक्स की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, है ना, 0 इंक्लूडेड है, लेकिन यानी tan एक्स का वैल्यू जो है इट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह फोर्थ, cot x की रेंज, यानी cot x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सो हम ऐसे लिखते हैं, cot x हो गया, असल में रेंज का मतलब है फंक्शन का वैल्यू, cot x का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू जो है, इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? इट इज ऑल्सो 0 to इन्फिनिटी। tan x और cos x का वैल्यू सेम नहीं, 0 to इन्फिनिटी नहीं, सो इट्स नॉट 0 to इन्फिनिटी, इट इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ, tan x और cot x की रेंज क्या होती है? इट इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमने पढ़ा हुआ है। ग्राफ भी आपने इसका पढ़ा है, तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं tan x और cot x की रेंज -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। उसके बाद फिफ्थ हो गया sec x और cosec x, दोनों की सेम रेंज होती है। तो sec x की रेंज, यानी sec x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? sec x फंक्शन का वैल्यू इट इज -इन्फिनिटी टू -1 तक इंक्लूडेड, यूनियन विद 1 to इन्फिनिटी, ये पढ़ा है आपने, ग्राफिकली भी इसका ग्राफ देखा है। और लास्ट जो है cosec x, सेम cosec x की भी रेंज होगी। सो cosec x को अलग से लिख लेता हूँ मैं। cosec x का फंक्शन जो cosec x है, इसका वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होगा? इट्स ऑल्सो -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन विद 1 to इन्फिनिटी। याद होगा ना आपको कि साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, tan एक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये आप देख लो कि साइन और कॉस इनका सेम रेंज है, साइन एक्स और कॉस का सेम रेंज, tan और कॉट का सेम रेंज, और सेक और कोसेक का सेम रेंज, दोनों का सेम रेंज है। तो साइन एक्स का वैल्यू, अगर ग्राफ देखेंगे ना, साइन एक्स हो या कॉस एक्स का ग्राफ, अगर आप देखोगे इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, लाइक दिस। इसका ग्राफ जो है वो 1 और -1 के बीच में, वही कॉस एक्स का भी है। tan x और cot x का ग्राफ अगर आपको याद होगा, tan 0 0, तो ग्राफ ऐसे है tan x का, यानी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पे एजिम्प्टोट बनता है। एजिम्प्टोट किसको कहते हैं? जब ग्राफ जो है फंक्शन का वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो ऊपर, ठीक है। अच्छा, sec x का ग्राफ और cosec x का ग्राफ को याद होगा, sec x का ग्राफ sec 0 1, तो ऐसे है ग्राफ sec x का, फिर यहाँ पे ग्राफ, फिर ऐसे ग्राफ। तो क्या है ग्राफ की? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। तो ये sec cosec x का ग्राफ, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। तो आगे जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग के लिए, यानी रेंज निकालने के लिए, उसमें आपको पहले यही चीज सीखना है, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए वो क्वेश्चंस करने से पहले। सो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये रेंज आपको पहले पता होना चाहिए, बेसिक रेंज, साइन एक्स का क्या रेंज है, कॉस एक्स का, tan एक्स का, कॉट सेक, ठीक है, बेसिक साइन और कॉस का याद होना चाहिए। तो विल स्टार्ट। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास, सो आई विल राइट द क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, फाइंड रेंज ऑफ y का रेंज निकालना है इन द फॉलोइंग। सो पहला पार्ट दिया है, y क्या है? y इज इक्वल टू साइन 2x। बस आप ध्यान से देख लो, मैं एक क्वेश्चन कैसे करता हूं वैसे ही आप बाकियों का निकाल सकते हैं।
देखो रेंज का मतलब क्या, y का रेंज निकालने का मतलब है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है ना। ये पहला है आपका, y का वैल्यू कहां से कहां तक हम लिख सकते हैं, y का वैल्यू। तो सॉल्यूशन, रेंज क्या होती है, किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है, यानी आउटपुट ऑफ द फंक्शन, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर इट्स पर्टिकुलर डोमेन, जो इसकी डोमेन होगी। साइन 2x ले लो, साइन x ले लो, कोई भी साइन एंगल कुछ भी हो, डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से निकले इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू है, हेयर द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी, माइनस से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। x का वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, लेकिन साइन x का वैल्यू क्या होगा, साइन x का वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, तो y का वैल्यू निकालना है ना, सो आई विल राइट साइन ऑफ, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं, या डिस्क्रिप्टिव भी आएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, हो सकता है बोर्ड में आ जाए साइन 2x का रेंज। तो आप ऐसे लिखेंगे साइन 2, x की जगह जो है मैं वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह जो है कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंटरवल दिया, x की जगह ये इंटरवल दिया। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी को, व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर को अगर 2 मल्टीप्लाई किया वो लार्जेस्ट ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इंटू 2, तो वापस माइनस इन्फिनिटी आएगा, एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो आप देखो साइन का जो इनपुट है ना, एक्स का जो वैल्यू है, एंगल जो है, एंगल मैं रख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। एंगल आप कुछ भी रख लो, कितना भी रख लो, साइन फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, हमेशा -1 से लेकर 1 तक। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर जो y का वैल्यू है, y विल बिलोंग टू साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस एंगल आपको देखना है क्या होगा, ये आपके पास एंगल है। तो अब सोचो डोमेन ये है, तो साइन क्या देगा इनका, साइन हमेशा इनकी कुछ वैल्यूज देंगे बिटवीन 1 एंड -1, तो रेंज इसकी आएगी -1 से लेकर 1 तक, है ना। 2 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी एंगल क्या रहेगा, देखो एंगल आप कितना भी बड़ा ले लो, साइन एक्स का वैल्यू क्या रहेगा हमेशा, इस कॉस एक्स, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, राइट, 1 और -1 के बीच में ही रहता है, चाहे आप नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, इसलिए जो y की रेंज आएगी दैट विल बी -1, 1। तो ये पहला पार्ट। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड पार्ट इज y इक्वल टू, y का ही रेंज निकालना है, सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ अब एंगल का स्क्वायर है तो इसका रेंज निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे x का वैल्यू है क्या, व्हाट इज x, सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x है क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर, अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, अगर x का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है, अगर x का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है, बीच में -1 भी आ रहा है, बीच में 0 भी आ रहा है, बीच में 1 भी आ रहा है, इफ x दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो अगर x का वैल्यू ये है तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू -2 to 2, व्हाट अबाउट स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा 4 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, 4 से कम होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी वही होगा जो पॉजिटिव का स्क्वायर भी होगा, तो लोवेस्ट नंबर क्या आएगा, मतलब जो स्क्वायर वैल्यूज आएंगे -2 से लेकर 2 तक, उनमें हाईएस्ट क्या होगा, यानी हाईएस्ट नंबर क्या है 2 और -2, इनका स्क्वायर 4 होगा। लोवेस्ट कौन सा नंबर है, लोवेस्ट कौन सा आएगा स्क्वायर करके, हाँ -2 तो लोवेस्ट है लेकिन उसका स्क्वायर वही 4 ही आया, लोवेस्ट 0 नंबर है तो 0 का स्क्वायर 0, तो दैट मींस इट x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 एंड 4, ठीक है। अगर कोई नंबर x -2 से लेकर 2 तक वराई कर रहा है तो उसका स्क्वायर आपको देखना है, स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ढूंढना है, लार्जेस्ट 4 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4, स्मॉलेस्ट आएगा इनमें से जो स्मॉल नंबर है मैग्नीट्यूड में, जिसका स्क्वायर छोटा आएगा तो वो इसका 0 का स्क्वायर छोटा आएगा, तो x when x belongs to -2 का 2, x स्क्वायर will belong to 0, 4। तो इस हिसाब से अगर x माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 टू हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर लो वो लार्जेस्ट ही आएगा, सो 0 टू इन्फिनिटी, हाँ लेकिन 0 इंक्लूड होगा ना क्योंकि x का वैल्यू 0 तो आएगा ही आएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी, वहां पे भी वही था, सॉरी उस क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने बताई थी, व्हेन x लाइज बिटवीन -2 to 2, x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 to 4 इंक्लूड नहीं करना लेकिन 0 इंक्लूड करना है क्योंकि 0 या बीच में, ठीक है। तो ये तो समझ आया कि x स्क्वायर का फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है। व्हाट अबाउट नाउ y, तो y क्या था, y था साइन x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर की जगह ये इंटरवल देना है, दिस इज साइन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देख लो,
साइन का एंगल है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव एंगल्स। तो आप देखो ग्राफ साइन एक्स का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप ग्राफ देंगे 0 फिर 30 डिग्री 40 डिग्री 65 कुछ भी दे दो, तो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू फिर से किसके बीच में लाई करेगा, 1 और -1 के बीच में। तो y विल बिलोंग टू, सो y का वैल्यू जो है वो किस रेंज में आएगा, डेट विल बी अगेन -1, -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी, क्योंकि -1 कहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ पे -3π/2 पे। सो व्हाट इज 3π/2, 3π/2 पे 3π/2 एक्चुअली है क्या, पाई का वैल्यू 3.14, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 2, वो तो इसी इंटरवल में लाई करेगा ना 0 to इन्फिनिटी। तो -1 से लेकर 1 तक इसकी रेंज आ जाएगी। सो दिस इज रेंज। अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यही मैक्सिमम वैल्यू है। दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस -1 क्या होगा, ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इस साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो -1 छोटा वैल्यू आएगा और 1 लार्जेस्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। नाउ सी थर्ड। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया है इट इज y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। अब है एंगल का रूट, अब एंगल का रूट है। एंगल को अगर 2 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, रूट करो, तब भी तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन -1 to 1 ही आएगा। इसका भी वैल्यू -1 to 1 आएगा। तो फिलहाल देख लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या है। फिर से सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो आपको क्या करना है, रूट करना है। लेकिन जब हम -∞ यहाँ लेके -∞ नहीं दे सकते ना, इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स का वैल्यू मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, इनपुट है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज वही तो डोमेन होते हैं। असल में इसकी डोमेन क्या होगी, स्क्वायर रूट की डोमेन क्या होती है, पढ़ा आपने स्क्वायर रूट एक्स की डोमेन। स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, पढ़ाया था मैंने, ऐसा ग्राफ होता है। इसकी डोमेन होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर्स मत दे सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो आएगी, एक्स का वैल्यू जो है वो 0 to इन्फिनिटी। तो पहले डोमेन पता होना चाहिए आपको रेंज निकालने के लिए, डोमेन आपको पता होना चाहिए रेंज निकालने के लिए। तो 0 to इन्फिनिटी हमने इसका डोमेन ले लिया, वो तो है ही, इसका डोमेन 0 to इन्फिनिटी होगा। सो व्हाट अबाउट रूट एक्स, अगर इसका रूट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखो इंटरवल का रूट निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर का रूट निकालो। तो क्या करना है, 0 का रूट क्या आएगा, 0 ही, इन्फिनिटी का रूट तो आगे लार्जेस्ट नंबर आएगा, दैट इज इन्फिनिटी। तो अब y का वैल्यू क्या होगा, सो व्हाट इज y विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह, रूट x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे 0 to इन्फिनिटी। सो बताओ अगर साइन का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी देंगे, y का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर y विल अगेन बिलोंग टू साइन का फंक्शन। साइन फंक्शन का वैल्यू फिर से क्या रहेगा, -1 to 1। चाहे एंगल आप 0 to इन्फिनिटी दोगे, लेकिन फंक्शन का वैल्यू फिर से क्या रहेगा, -1 to 1। नाउ सी फोर्थ एग्जांपल दी है y इज इक्वल टू, अब ये cos स्क्वायर x है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर, cos स्क्वायर x, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सो अगेन हम देखेंगे पहले डोमेन x का वैल्यू, cos फंक्शन है, cos फंक्शन की डोमेन तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। डोमेन पता होना चाहिए ना आपको। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने किए, x का वैल्यू मतलब डोमेन वही -∞ इन्फिनिटी। रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन पता होना चाहिए, तभी आप रेंज निकाल सकते हैं। तो cos फंक्शन की डोमेन -∞ इन्फिनिटी। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए उनमें भी मैंने यही किया, x का वैल्यू लिया -∞ इन्फिनिटी, क्योंकि वो डोमेन है उसकी। अच्छा, तो क्या करना है, इनका स्क्वायर निकाल। तो cos फंक्शन क्या आएगा, सो व्हाट इज cos x, तो पहले cos x का वैल्यू देखेंगे। cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, अगर x का वैल्यू -∞ इन्फिनिटी, cos x का वैल्यू फिर से -1 to 1, क्योंकि cos फंक्शन एंगल कुछ भी रख लो, cos फंक्शन -1 से 1 तक होगा। मगर इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर ढूंढना है। व्हाट अबाउट cos स्क्वायर x यानी y, cos स्क्वायर x विल बिलोंग टू, अगर इस -1 to 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। इसमें जो लोएस्ट नंबर है -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो लोएस्ट नंबर 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इट विल बी 0 to 1। सो इसका मतलब रेंज ऑफ y, सो देयरफॉर y का जो रेंज आएगा, सो व्हाट विल बी रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y इज 0 to 1। तो ये आपको निकालना था, ये इसका आंसर, रेंज ऑफ y इज -1 to 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 to 1। ये 0 to 1 क्यों आया, क्योंकि हमने -1 to 1 cos x का वैल्यू था, उसका जब स्क्वायर करेंगे, -1 to 1 का स्क्वायर जब करोगे, वहां नेगेटिव नंबर खत्म हो जाएंगे, वहां 0 to 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएंगे। नाउ सी फिफ्थ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेंज। ये मैंने आपको कहा था रिलेशन फंक्शन में, मैंने आपको कहा था कि डोमेन रेंज अभी आगे और आ जाएगी, आगे और पढ़ना है डोमेन रेंज। ठीक है, नाउ
फिफ्थ पार्ट देखो क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट दिया आपको y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज निकालना है। अच्छा अब आप ये नहीं सोचना इसकी डोमेन क्या है, पहले बताओ ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ ली ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आसान है बताना। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2x। इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तो यही है ना x, डोमेन में कह रहा हूँ x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो x का वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, 2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर y मतलब cos 2x, सो दैट विल बिलोंग टू, वो आ जाएगा ना cos ऑफ, दैट विल बी cos ऑफ माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सो क्या लिख सकते हैं y विल बिलोंग टू cos माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मैंने इसमें 2x का वैल्यू पुट किया यहाँ, cos का वैल्यू माइनस, एंगल का वैल्यू आपने दिया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, cos फंक्शन हमेशा क्या रहेगा किसके बीच में, -1 to 1, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, ऐसा आपने किया sin 2x में, ये वही है, ठीक है। ये था फिफ्थ पार्ट। नाउ सी सिक्स्थ, रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है, इट इज y इक्वल टू cos रेज पावर 4x, ठीक है, माइनस sin रेज पावर 4x, इंपॉर्टेंट है, cos रेज पावर 4x माइनस sin रेज पावर 4x, तो इसको क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, दिस इज y इक्वल टू cos रेज पावर 4x, हाँ cos रेज पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर होल स्क्वायर, sin रेज पावर 4 को लिखेंगे sin स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, सो दैट इज a प्लस b, व्हाट इज a cos स्क्वायर है, सो a प्लस b इज sin स्क्वायर, सो a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a प्लस b इंटू a माइनस, इट्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये तो 1 है, व्हाट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, वो तो cos 2 थीटा है, तो फाइनली जो y आ गया, y क्या मिल गया, cos 2x, ये पुराना ही क्वेश्चन बन गया ना, तो इसकी रेंज आपने पढ़ी है, सो क्या होना चाहिए, इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके पुराना ही क्वेश्चन बन गया। नाउ सी सेवेंथ पार्ट, नाउ सेवेंथ पार्ट हमें क्या दिया है, इट इज y इक्वल टू cos रेज पावर 4x/2 माइनस, ये हाफ एंगल दिया है, sin रेज पावर 4x/2, ये भी आसान है, इसको भी आप लिखोगे cos स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर आप वही फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले लगाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो आपका आंसर फिर से आ जाएगा -1 to 1, ठीक है। ये सेवेंथ आप खुद कर लेना। नाउ सी एट्थ पार्ट क्या दिया है, इट इज y इक्वल टू साइन एक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप 12th में बहुत यूज़ करेंगे, 11th में आगे भी यूज़ करेंगे, ये आपको सीखना है, साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज हमें निकालनी है, देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, सी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, दैट्स a स्क्वायर, वैसे ही करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, उससे थोड़ा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखो क्या करते हैं, इसको मैं और भी इजी बनाता हूँ, डोमेन तो पता है ना, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, देखो क्या करते हैं, मैं इजी है, ये जो है x का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो अगर मैं x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी दूं, यहाँ पे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है, अगर यहाँ x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देंगे, सो साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, वो आएगा -1 to 1, तो साइन की जगह वैल्यू क्या आएगा, -1 to 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये बेस्ट तरीका है ऐसे सोल्व करने का, कि आपको क्या करना है, डोमेन से देखना है, रेंज निकालना, x के वैल्यूज पुट किए, कहां से कहां तक इसकी रेंज आएगी, उससे साइन की रेंज क्या आएगी, अब बताओ इस इंटरवल को अगर हम 2 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब 2 क्या होगा, इसमें जितने भी वैल्यूज है उन सबको 2 ऐड होगा, इसमें बीच में 0 आता है, 0 को भी 2 ऐड होगा, 1 को भी 2 ऐड होगा, -1 को भी, अब हर एक को ऐड नहीं करना है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को ऐड करना है, इंटरवल के हाईएस्ट, लोवेस्ट को जब ऐड करेंगे, -1 को 2 ऐड करो, कितना होगा, 1 होगा, 1 को 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, उसके बाद ऊपर क्या, स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दिस इज y, सो y का वैल्यू ही निकाला ना, वही हो गया रेंज, तो आप अगर इसमें कंफ्यूजन है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो -1 से लेकर 1 था, इसको अगर 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करने का मतलब
मैं दो दो वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। 1 को जब 2 ऐड करेंगे ये जाएगा, देखो ये 0 है, 1 का 2 ऐड करेंगे तो ये राइट शिफ्ट होगा, ऐसे ये बन जाएगा 3, 0 को 2 ऐड करो तो 2 बन जाएगा, -1 को 2 ऐड करो तो 1 बन जाएगा, ऐसे आ गया 1 2 3। अब इसका स्क्वायर, अब मतलब हर एक वैल्यू का स्क्वायर करोगे 1 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगे, हाईएस्ट और लोवेस्ट का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना है 1, 3 का स्क्वायर कितना है 9 और ये +1। अब फाइनली y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया 1 से लेकर 9 तक और 1 ऐड करके, तो कर लो 1 ऐड हर एक वैल्यू को। अब हर एक को नहीं करेंगे, लोवेस्ट और हाईएस्ट को ऐड करेंगे, वो एक साथ है, वो एक इंटरवल आपको देगा। सो व्हाट इज द y बिलोंग्स टू, ऐसे लिखूंगा y बिलोंग्स टू, ये y यहाँ पे, सो y विल बिलोंग टू, y belongs to what, y belongs to 1 + 1 कर लो कितना आएगा, इट विल बी 2, 10, तो ये आएगी रेंज। सो दिस इज द आंसर। सो ये रेंज आ गई y की रेंज। ठीक है, ये था 8th क्वेश्चन। नाउ सी 9th। 9th इंपॉर्टेंट है, दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा 9th क्या दिया है, 9th हमें दिया है इट इज y = 4 tan x cos x, 4 tan x cos x। अच्छा हमें रेंज निकालनी है, y का वैल्यू निकालना है। डोमेन तो पता है ना, x का वैल्यू, tan हर जगह डिफाइन है। डोमेन क्या होती है, डोमेन होते हैं वो वैल्यू वेरिएबल के जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। cos तो हर जगह डिफाइन है, tan भी हर जगह डिफाइन, तो x का वैल्यू यहाँ 0 to ∞ होगा, x का वैल्यू -∞ होगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखूं मैं इसको, सो y = 4, tan को लिख सकते हैं ना sin x डिवाइड बाई cos x, सो यहाँ भी cos x, सो आप क्या करेंगे cos x और cos x कैंसिल करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 4 इंटू, और sin x की रेंज जो है वो -1 to 1 है, सो वी विल गेट आंसर एज -4 to 4। दिस इज रॉन्ग, ऐसे तरीका करना गलत है। अब कहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, cos x से cos, असल में जो आपने लिखा ना sin x का नहीं, आपने x का वैल्यू -∞ दिया ना, आपने x का वैल्यू जो डोमेन है -∞ दिया, मगर यहाँ पे जब आप cos को कैंसिल कर रहे हो ना, तो एक वैल्यू ऐसा भी होगा ना जब cos 0 होगा, तो 0 0 कैंसिल मत होंगे, है ना। x का वैल्यू अगर 90 रखेंगे, 90 पे क्या आएगा, ये आएगा cos, ये आएगा 0, ये भी 0 0 0 कैंसिल मत होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे इसको सोल्व करने का, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये जो है ना y = 4, ये तो लिखा हमने sin x बाई cos x, और यहाँ पे क्या है इंटू cos x। हमें क्या लिखना है, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, साथ में ये डिवाइड में आ गया ना, तो यहाँ पे होना चाहिए कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे लिखूंगा when cos x is not equal to 0, cos x 0 कब होगा, when cos x is not equal to 0, cos x कब 0 होगा, odd multiply pi by 2 पे, that means x का वैल्यू जो है वो इसको नहीं होना चाहिए, that should not be equal to odd multiply pi by 2, x का वैल्यू हम odd multiply pi by 2 नहीं देंगे, odd multiply pi by 2 नहीं दे सकते। इसका मतलब sin x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू odd multiply pi by 2, when cos x is equal x, हाँ when cos x is not equal to 0, x does not belong to odd multiply pi by 2, इसका मतलब यानी मैंने x के वैल्यूज में odd multiply pi by 2 हटाया। चलो आपने अगर cos x आप कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ cos x 0 के बराबर नहीं है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू जो आएगा 4, क्या sin x का वैल्यू फिर से -1 to 1 आएगा, नहीं, देखो क्यों, क्योंकि आपने एक odd multiply pi by 2 हटाए। odd multiply pi by 2 देखो sin x का ग्राफ, sin x के ग्राफ में odd multiply pi by 2 पे क्या आता है वैल्यू, दिस इज sin x, तो पहले ये है ना pi by 2 पे क्या वैल्यू होता है, मान ये कौन सा वैल्यू है 3 pi by 2, दिस इज pi by 2, दिस इज 3 pi by 2, odd multiply by 2, यानी pi by 2 पे इसका वैल्यू 1, 3 pi by 2 पे इसका वैल्यू -1, यानी 1 और -1 नहीं आएंगे क्योंकि आपने ये एंगल्स छोड़ दिए। इसका मतलब sin x यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू +-1, sin x 1 और -1 नहीं आएगा। इसका मतलब sin x का रेंज -1 और -1 के बीच में होगा, इंक्लूड नहीं करना है। सो देयरफॉर यू कैन राइट y बिलोंग्स टू, तो क्या आएगी y की रेंज, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इट विल बी -4, ये आएगा y का रेंज। सो -4 और 4 में 4 और -4 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूड नहीं करना है sin x पे, क्योंकि ये वो वैल्यूज है, ये तब आते हैं जब x का वैल्यू ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5, और उस वक्त cos x 0 होता है। तो आप ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये तभी कैंसिल होगा जब cos x 0 के बराबर नहीं। तो ये दिस इज करेक्ट, -4,4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, विच इज 10। अच्छा एक नोट पॉइंट में यहाँ लिखवाता हूँ,
राइट ऑन ए नोट. सपोज जब क्वेश्चन ऐसे होगा y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. आपको पता है x का वैल्यू, x की डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो cos x का वैल्यू क्या आएगा 0 to 1, ये -1 to 1. तो असल में हम इसको लिख सकते हैं ना, इट इज -1 to 1 स्क्वायर प्लस -1 to 1 स्क्वायर. फिर इसको -1 to 1 का स्क्वायर हो गया 0 to 1, और इसका वैल्यू भी 0 to 1. फिर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करके ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक जब ऐड करेंगे इट विल बी 0 to 1 0 0. लोअर लिमिट ऐड किया, अपर लिमिट ऐड किया 0 to 2. तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग. इस फंक्शन का वैल्यू 0 to 2 कभी नहीं हो सकता. तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ऐसे नहीं करना है. क्या आप दो बार रेंज नहीं लिख सकते हैं, दो फंक्शन की रेंज नहीं लिख सकते. पहले आपको सिंप्लीफाई करके इसको एक फंक्शन बनाना है, फिर रेंज लिखो. इसको आप दो बार रेंज नहीं लिख सकते. तो फिर बेटर वे क्या है, तो इसका तरीका ये है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो. व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू सिर्फ 1 आया, तो रेंज इज ओनली 1. सो व्हाट इज रेंज, रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 1. एक सेट आएगा, एक एलिमेंट, सिंगलेटन सेट आएगा. ठीक है, ओके नेक्स्ट. टेंथ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या दिया है टेंथ पार्ट हमें, इट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स. अब ये कंपोजिट फंक्शन है, मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, ये डेरिवेटिव में अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. कंपोजिट फंक्शन होना चाहिए था कॉस ऑफ थीटा एंगल, तो एंगल की जगह इसने और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाला है साइन एक्स. इसकी रेंज देखनी है, तो देखो कैसे करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे हम. पहले इसकी डोमेन देखते हैं. सो व्हाट इज डोमेन, x का जो वैल्यू है दैट विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अच्छा, जब हमने x का वैल्यू दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, साइन x का वैल्यू क्या होगा, साइन x का वैल्यू आ जाएगा -1 to 1, ऐसे -1 to 1. तो अब बताओ उससे क्या होगा, ये साइन x का वैल्यू -1 to 1. सो व्हाट इज नाउ y, उसे y क्या बन जाएगा, y विल बिलोंग टू कॉस ऑफ साइन x की जगह क्या देना है -1 to 1, कॉस ऑफ -1 to 1. अब बताओ जरा ये क्या है, इसको जरा समझते हैं. ये इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ -1 to 1. ये -1 to 1 क्या है, यहाँ पे इसके लिए कॉस के लिए ये क्या है, एंगल्स. ये असल में एंगल्स है. तो अगर आपको याद होगा ये एंगल्स जो है ये रेडियन में होंगे, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली y इक्वल टू कॉस ऑफ -1 रेडियन कामा 1 रेडियन. सो 1 रेडियन कितना होता है, मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बेस में. 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग, 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 57.27 हमने बताया था 29. सो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री. दैट मीन्स ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है y इक्वल टू कॉस ऑफ, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, इट इज एक्चुअली -57 डिग्री टू 57 डिग्री. इसका देखना है कॉस का वैल्यू क्या आएगा. ये -57 to 57 है. तो अगर हम एक यूनिट सर्कल लेंगे, यूनिट सर्कल ले लेते हैं, यूनिट सर्कल से थोड़ा एंगल का पता चलेगा. -57 कहाँ पे, ये 57 डिग्री कहाँ होगा, 57 डिग्री यहाँ है, दिस इज 57 डिग्री. और -57 डिग्री क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा. दिस इज -57 डिग्री. यानी आपको कॉस ऑफ इस एंगल का वैल्यू निकालना है. अब ग्राफ मत देखो, ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ भी देख सकते हैं. उसके बगैर भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉस का वैल्यू निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये कौन से वैल्यूज, ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना, दे आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है. तो कहाँ से कहाँ तक होगी ये वैल्यूज, जरा पहले बताओ. ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे क्या वैल्यू होता है कॉस का, ये 0 है ना, कॉस जीरो कितना होता है 1. उसके बाद क्या होता है, जितना हम 0 से लेकर 90 जाते हैं कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो ये 1 से नीचे नीचे जा रहा है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कितना वैल्यू होगा, ये होगा कॉस ऑफ 57 डिग्री. और यहाँ पे भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा कॉस ऑफ 57 डिग्री. कॉस ऑफ 57 डिग्री, ये भी क्या है कॉस ऑफ 57 डिग्री. ये -57 डिग्री है. लेकिन वो भी क्या होगा, वो 0, ये टोटल कितना है 0. यहाँ पे भी कितना है कॉस का वैल्यू, कॉस का मैं देख रहा हूँ, कॉस का वैल्यू 0 है. याद है यूनिट सर्कल में कॉस कौन सा कंपोनेंट देता है हमें, कॉस. मैंने कहा था ना x, y. यहाँ पे असल में इसका वैल्यू है ना 1, 0. इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 0, 1. इसका वैल्यू क्या है, दिस इज 0, -1. राइट, कॉस होता है x कोऑर्डिनेट. तो आप देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 से लेकर 0 जाता है ना. एक मिनट मैं इसको अलग से दिखाता हूँ यहाँ पे.
ये मैं अलग से समझाता हूँ आपको, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सी वी हैव अ यूनिट सर्कल। अगर हम यूनिट सर्कल की बात करेंगे, ये आपका यूनिट सर्कल है, ठीक है। यूनिट सर्कल मैंने आपको बताया था जिसकी यूनिट रेडियस होगी। तो ये कोऑर्डिनेट होता है 0,1, 1,0। ये कोऑर्डिनेट होता है कितना, 0,1। ये कोऑर्डिनेट होता है -1,0। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,-1। अब देखो x कोऑर्डिनेट होता है cos, दिस इज cos। तो cos का वैल्यू 0 डिग्री है, ये एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर हम देखें, cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 1 to 0। लेकिन हमारा जो 57 डिग्री एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, 57 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 57 डिग्री। और -57 डिग्री यहाँ पे आएगा, दिस इज -57 डिग्री। ध्यान से समझ लो, 57 डिग्री और ये -57 डिग्री। अच्छा, cos का वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक कितना होगा, ये पॉइंट्स में होगा ना। सो 1 से डिक्रीज हो रहा है, 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट वैल्यू है। सो ये पॉइंट वैल्यू कितना है, क्या मैं इसको कह सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली cos ऑफ 1 डिग्री, 1 रेडियन, वही होगा ना cos ऑफ 57। ये भी कितना है, व्हाट इज cos ऑफ -3, ये cos ऑफ -1 डिग्री रेडियन है। cos ऑफ -1 रेडियन भी होगा ना cos 1 रेडियन, इसको भी यही कह सकते हैं दिस पॉइंट, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ -थीटा होता है cos थीटा, तो मैंने इसी लिखा cos ऑफ 1 रेडियन। और ये कितना, ये हाईएस्ट है 1, तो हाईएस्ट इनमें से कौन सा है, यानी आपका जो ये cos का वैल्यू रेंज निकालना है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये रेंज निकालना है, इस रेंज का वैल्यू बताना है आपको, cos का वैल्यू कितना आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ हियर y बिलोंग्स टू, रेंज जो आएगी लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट cos 1 रेडियन है ना। इनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, यही cos 1 रेडियन, ये भी वही है और ये भी वही है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद ये इंक्रीज यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, तो 1 आएगा हाईएस्ट। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी रेंज आ जाएगी cos ऑफ इसका वैल्यू, अब मुझे 1 रेडियन का वैल्यू निकालना नहीं है, cos ऑफ 1 रेडियन कितना होगा, आई कैन डायरेक्टली राइट cos ऑफ 1 रेडियन आएगा 2 to 1, हाईएस्ट वैल्यू इसका 1, लेकिन इंक्लूड करना है ना, इंक्लूड करना है cos 1 रेडियन, इंक्लूड करना है क्योंकि 57 डिग्री इंक्लूड हो रहा है, सो इट विल बी इंक्लूडेड ऐसे। यानी जो रेंज आएगी ना y की, वो 1 से लेकर cos 1 रेडियन तक आएगी, यानी cos 1 रेडियन छोटा है, cos 1 रेडियन से लेकर 1 तक आएगी। अब बोलो ये कहाँ गए, ये तो वही, ये भी तो वही है, ये वैल्यूज और ये वैल्यू सेम है, cos 1 रेडियन टू 1 रेडियन, ठीक है। दिस वाज 10th क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th पार्ट। 11th पार्ट आपको दिया है, इट इज y इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x। फिर से आपको कंपोजिट फंक्शन दिया है, y इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x। फिर से आप वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, x का जो वैल्यू है पहले डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या आएगी, -∞ इन्फिनिटी। अब बताओ, जब मैं यहाँ x का वैल्यू -∞ इन्फिनिटी, तो sin x का वैल्यू क्या आएगा, sin x का वैल्यू फिर भी रहेगा कितना, -1 से लेकर 1 तक, दिस इज -1 to 1 sin x का वैल्यू। तो उसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो जीरो व्हाट इज y इक्वल टू cos ऑफ, ये क्या जाएगा 2 इंटू दिस, 2 इंटू साइन एक्स मतलब 2 इंटू दिस, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्चुअली -2 इंटू 2, -2,2। अब बताओ व्हाट इज दिस, ये जो cos है तो ये क्या होंगे, इसके एंगल्स होंगे। अब नंबर्स एंगल्स बन गए तो किस में, डिग्री या रेडियन में, रेडियन में। तो दिस इज एक्चुअली, दिस इज y बिलोंग्स टू, एक्चुअली y इज इक्वल टू cos ऑफ, दिस इज -2 रेडियन टू 2 रेडियन। अब हम फिर से देखते हैं सर्कल पे, यूनिट सर्कल पे, ये 2 रेडियन और -2 रेडियन कहाँ आएगा, 2 रेडियन कितना होगा, cos ऑफ 2 रेडियन कितना होगा, -2 रेडियन, 2 रेडियन इज कितना आएगा, ये 57 से डबल, तो 2 से 14, 114, -114 डिग्री टू 114 डिग्री। तो ये ढूंढते हैं कितना होगा, कहाँ पे होगा ये 114 है, 114 -114। तो एक यूनिट सर्कल में ले रहा हूँ, दिस इज यूनिट सर्कल, तो एंगल जो होगा 114 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहीं होगा 114, दिस एंगल इज 114, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 114, -114 क्या आएगा, वो यहाँ से आएगा, यहाँ से जाना है, तो दिस एंगल विल बी -114, ये एंगल कितना है, -114 डिग्री। तो आपको इसकी रेंज बतानी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रेंज होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक cos का वैल्यू कितना है, cos कंपोनेंट यहाँ कितना है 1, यहाँ पे cos का कंपोनेंट कितना है 0, यानी cos वैल्यू cos थीटा कितना है 0, cos 90। यहाँ पे कितना होगा cos का वैल्यू, इट विल बी cos ऑफ 114 डिग्री या cos 2 रेडियन। यहाँ पे क्या होगा cos ऑफ -114 एंड दैट इज सेम एज cos ऑफ 114। और यहाँ पे कितना होता है cos का वैल्यू, इट इज -1। तो अब देखो ध्यान से, cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 0 तक, फिर डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक,
मगर ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना, यहाँ इट विल बी नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव देखने को कॉस 140 नेगेटिव निकलेगा, हमें उसका क्या करना है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कॉस का वैल्यू, जो वैल्यू आएगा यानी वाई का जो रेंज आएगा दैट विल बी लोवेस्ट क्या होगा इसमें और इसमें भी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लोवेस्ट क्या है, देखो ये वैल्यूज और ये वैल्यू सेम है, आपको एक ही कंसिडर करना है, ये भी वही वैल्यूज ये भी वैल्यूज, तो ये हम ये इसकी रेंज देखेंगे 1 से लेकर यहाँ तक, ये रेंज कौन सी आती है। देखो ये हाईएस्ट 1 है, हाईएस्ट 1 वैल्यू है, हाईएस्ट वाई का वैल्यू 1 आएगा, लोवेस्ट क्या है 0, फिर उसके बाद नेगेटिव में जाएगा ना ये, तो लोवेस्ट यही है cos 114, क्योंकि cos 114 क्या निकलेगा, वो निकलेगा नेगेटिव में माइनस 0 पॉइंट समथिंग। अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालना चाहें cos 114 कितना होगा, तो आप देखो 120, cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है माइनस दैट विल बी 180 माइनस 60, दैट इज माइनस cos 60, cos 60 हो गया 1/2, तो माइनस 0.5, 120 होता है माइनस, यानी माइनस 0.5 से बिल्कुल कम होगा, माइनस 0.4 या माइनस 0.3 होगा, तो है ना छोटा, ये माइनस 0.3 से लेकर 1 तक। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट कैन बी y बिलोंग्स टू cos 114 की जगह लिखोगे आप cos ऑफ 2 रेडियन, 2 रेडियन से लेकर 1 रेडियन 1 तक, ये तो वैल्यू है 1, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज y इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x। तो आप इसी तरह ये वाला खुद करेंगे, कौन सा, ये तो आप खुद कर लेना, दिस इज y इक्वल टू cos ऑफ 3 sin x, खुद कर लेना, और 13 y इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x, ये दोनों चीजें आप खुद करोगे। पूरा यूनिट सर्कल से देखना कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट 15 पार्ट। 15th पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, इसका रेंज देखना है, y का वैल्यू देखना है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो क्या करते हैं, पहले x की डोमेन बताओ, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस टू इन्फिनिटी, नहीं मगर ऑड 1 टू पाई बाई 2 नहीं लेने हैं ना इसमें। चलो हमें x को क्या करना है, यहाँ x का वैल्यू जो भी दोगे ना माइनस में इन्फिनिटी नहीं आएगा, रियल माइनस x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई 2, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, ये इसकी डोमेन आएगी। तो tan x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये x का वैल्यू है, व्हाट अबाउट tan x तो पता है ना, tan x की रेंज, tan x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। अब हमें y का वैल्यू देखना है, हमें देखना है tan स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक होगा। tan स्क्वायर x क्या होगा, उसकी जगह हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो हाईएस्ट नंबर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, वहां से लोएस्ट नंबर कौन सा होगा इनके बीच में, 0 टू इन्फिनिटी होगा tan स्क्वायर x। सो देयरफॉर यू कैन राइट y बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, ये रेंज इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें रेंज पे क्वेश्चंस थे।